नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन जागरण अभियान मंच। और आज हम आपको दिखाते हैं बिहार के वैसे टोला की दशा और दुर्दशा। बिहार के उन महादलित बस्ती की स्थिति से अवगत कराते हैं कि वहाँ के लोग कितने गरीब हैं, वो जीवन यापन कैसे करते हैं, उनके बच्चे को पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं है। और इन्हीं सब बातों को लेकर के प्रशांत किशोर जी बिहार में एक अभियान चला रहे हैं। वो अभियान चल रहा है व्यवस्था परिवर्तन करने का, वैसी व्यवस्था बनाने का जिसमें हर गरीब के बच्चे को पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध हो, हर मजदूर के हाथ में काम मिले, हर वैसे लोग जो भूमिहीन हैं उन्हें कम से कम रहने के लिए उनको ज़मीन उपलब्ध कराया जाए। इन्हीं सभी बातों को लेकर के आप देख रहे हैं कि हम उन लोगों के बीच आए हुए हैं। और प्रशांत किशोर जी का जो सबसे बड़ा अभियान का ये हिस्सा है कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। वो सिर्फ ये बोलते नहीं हैं कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, वो बताते हैं कि कैसे मैं हर बच्चे को शिक्षित कर सकते हैं, कैसे बिहार सरकार का जो शिक्षा का बजट है उसी बजट के दायरे में रह करके उन सभी बच्चों को एक बेहतर शिक्षा दिया जा सकता है। अब सुनिए प्रशांत किशोर जी क्या कह रहे हैं। शिक्षा के लिए जो बात बताई जा रही है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे के पढ़ाई के लिए एक नई व्यवस्था बने, उस व्यवस्था को बनाने में 5 से 10 वर्ष लगेगा। मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो ये कहता है कि हमको वोट दीजिए और कल बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में अगले 10 वर्ष में करीब 5 लाख करोड़ रुपए की योजना है, वो खर्च किया जाएगा, तब जाकर यहाँ की व्यवस्था सुधरेगी। और उसके तहत हर प्रखंड में 10 विश्व स्तरीय विद्यालय बनाने की बात हम लोग कर रहे हैं। हर साल हर प्रखंड में एक विद्यालय, नेतरहाट जैसा आपने सुना था, जैसा सरकारी विद्यालय था, उस स्तर का विद्यालय हर प्रखंड में हर वर्ष एक बनाएंगे, ताकि अगले 10 वर्ष में बिहार के सभी प्रखंडों में कम से कम 10 बेहतर विद्यालय ऐसे हों जहां से पढ़कर लोग डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनने का सपना देख सके। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बने ना बने, कम से कम बेहतर नागरिक बनने की उनमें क्षमता हो सके। और वो काम करने में जो 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष लगेगा, तब तक के लिए जन सुराज ने ये कहा कि जब तक सरकारी व्यवस्था नहीं सुधरेगी, गरीबों के पास ये अवसर होगा कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका खर्च सरकार की ओर से भरा जाएगा। क्योंकि अगर बिहार सरकार को स्कूल बनाने, सुधारने में 3 वर्ष लगेगा, तो गरीब का बच्चा 3 वर्ष तो बैठा तो नहीं रहेगा। कई लोगों को लगता है सरकार इतना पैसा कहाँ से लाएगी। भाई 60,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी खर्च हो रहा है। सरकारी विद्यालय में जो बच्चा पढ़ता है वो फ्री में नहीं पढ़ता है, वहां पर सरकार को प्रति बच्चे को पढ़ाने का खर्चा प्राइवेट स्कूल के मुकाबले ज्यादा है। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि भैया ये अवसर दे दीजिएगा तो हर आदमी प्राइवेट में पढ़ने जाएगा, नहीं जाएगा। अगर आज आपको ये सुविधा दे दी जाए कि पटना में आपका बच्चा साइंस कॉलेज में पढ़ेगा कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ेगा, यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति कहेगा नहीं भैया साइंस कॉलेज में पढ़ेगा। अगर आपको ये सुविधा हो कि आपका बच्चा मेडिकल पीएमसीएच से करेगा कि किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करेगा, आप कहिएगा नहीं पीएमसीएच से करना होगा। दुनिया भर में इस बात का प्रमाण है कि अगर सरकारी विद्यालय, सरकारी कॉलेज, वहां पढ़ाई अच्छी हो तो लोग प्राइवेट के मुकाबले पब्लिक जो सेवा है उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। आप बीमार पड़ते हैं तो आप एम्स में जाना प्रेफर कीजिएगा अपोलो के मुकाबले, चाहे अपोलो कितना बढ़िया अस्पताल हो। तो हम लोग की जो सोच है कि सरकारी विद्यालयों को इतना अच्छा बनाया जाए कि लोग खुद से सरकारी विद्यालय में पढ़ना चाहें, और जब तक वो विद्यालय का स्तर न सुधरे तब तक उनको प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने की सुविधा दी जाए।